लग रहा है इंडियन प्राइमरी मार्केट को लेके मार्केट पार्टिसिपेंट्स में उत्साह ठंडा नहीं हुआ है। इस वीक दो और कंपनीज अपने आईपीओज लेके आ रही हैं, धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड और यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। हर बार की तरह इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओज के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप इन आईपीओज में अप्लाई करना है या नहीं इसका एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड से। इस आईपीओ में आप 28 नवंबर यानी कि मंडे से 30 नवंबर यानी कि वेडनेसडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, अपने कुछ बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती है। धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो कई वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फॉर्मुलेशंस जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करती है। कंपनी के बारे में जानने से पहले चलिए समझते हैं कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसमें क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का पेस्टिसाइड मार्केट लास्ट 5 इयर्स में 8.7% के CAGR से ग्रो हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 22 में टोटल प्रोडक्शन 295,000 टन पे था। और अगर हम पेस्टिसाइड मार्केट के फ्यूचर आउटलुक को देखें तो 2026 से 27 तक टोटल प्रोडक्शन 354,000 टन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि अगले 5 साल में 3.5 से 4% का एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये तो हमने पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन के बारे में डेटा देखा, लेकिन अगर हम उनके कंजम्पशन की बात करें तो कंपैरेटिवली कंजम्पशन बहुत स्लो हुआ है। इनफैक्ट अगर हम गौर से देखें तो पेस्टिसाइड कंजम्पशन लास्ट 5 इयर्स में डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी पे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 18 में पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन 63 मिलियन टन से कम होके फाइनेंशियल ईयर 22 में 59 मिलियन टन पे आ गया था। इंटरेस्टिंगली इंडिया में टोटल पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन का सिर्फ 28% ही कंज्यूम होता है, जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन एक्सपोर्ट्स रिलेटेड मैट्रिक्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पेस्टिसाइड एक्सपोर्ट्स पिछले 6 सालों में क्वांटिटी टर्म्स में तो 8.7% के CAGR से ग्रो हुए ही हैं, मगर USD वैल्यू टर्म्स में तो 22% के CAGR से ग्रो हुए हैं। यानी कि धर्मज एक अट्रैक्टिव पेस्टिसाइड एक्सपोर्ट्स मार्केट और डोमेस्टिक कंजम्पशन में एग्जिस्टिंग गैप से बेनिफिट कर सकती है। आइए अब धर्मज क्रॉपगार्ड के बिजनेस की भी बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, धर्मज क्रॉपगार्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए पेस्टिसाइड्स के फॉर्मुलेशन सेल करती है। बेसिकली कंपनी फार्मर्स को अपने 118 ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के द्वारा सर्व करती है और उन्हें क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों ही सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और तो और वो अमेरिकन ओन लाइसेंस ब्रांड्स और इवन कुछ जेनेरिक एग्रोकेमिकल्स को इंडिया में मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। धर्मज ग्रुप 25 कंट्रीज जैसे कि लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अब तक कंपनी को 464 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के रजिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी यानी कि CIB&RC से अप्रूवल मिल चुका है। और तो और कंपनी ने और 18 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस और 17 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स के लिए CIB&RC के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिनका अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है। धर्मज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केरला और अहमदाबाद में लोकेटेड है। As of 30th November 2021, कंपनी की एग्रीगेट एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 25,500 मिलियन टन्स थी, जिसमें से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 7,577.21 मिलियन टन्स ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर किए थे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए कंपनी ने बारूच गुजरात में 33,489.79 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड लीज होल्ड बेसिस पे एक्वायर किया हुआ है। इस लैंड पे कंपनी एग्रोकेमिकल्स, टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी, जिसका यूज कंपनी अपने एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के लिए करेगी। कंपनी को इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है। धर्मज को ऑलरेडी 6 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिल गया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 17 और के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। कंपनी ने अपने डोमेस्टिक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है। कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट 17 स्टेट्स में 4,362 डीलर्स और 16 स्टॉक डेपोज के थ्रू सेल होते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी 6 तरीके के एग्रोकेमिकल्स बनाती है। इंसेक्टिसाइड्स जो क्रॉप्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, फंजिसाइड्स जो क्रॉप को वेरियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, हर्बिसाइड्स जो सॉइल इरोजन और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो प्लांट की यील्ड एंड क्वालिटी बढ़ाते हैं, माइक्रो फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं,
और लास्टली एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरियल इश्यूज अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो 2022 में कंपनी के 90% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आ रहे हैं और बाकी के इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं। अब कंपनी के बिजनेस और इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स देखने के बाद कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। धर्मज ने ओवर द इयर्स एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स इंक्लूडेड हैं। इससे कंपनी की किसी भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। साथ ही साथ कंपनी फार्मर्स और डीलर्स के साथ एक कंटिन्यूड एंगेजमेंट मेंटेन करती है जिससे उन्हें ग्राउंड लेवल के रिक्वायरमेंट्स जानने में मदद मिलती है। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंपनी के पास 4,362 डीलर्स और 16 स्टॉक डेपोज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिससे कंपनी इंडिया के 17 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट सेल कर पाती है। साथ ही साथ कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड और 154 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की मदद से 600 प्लस कस्टमर्स को रीच कर पाती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सामने खड़े रिस्क और उसके कुछ चैलेंजेस की। कंपनी के बिजनेस में एक चैलेंज ये है कि एग्रोकेमिकल बिजनेस वेदर कंडीशंस जैसे कि रेन्स, ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स और नेचुरल डिजास्टर्स से काफी बुरी तरह अफेक्ट होता है। क्योंकि कंपनी के मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, बिजनेस क्रॉप्स की वॉल्यूम से रिलेटेड है और अगर एडवर्स वेदर कंडीशंस से क्रॉप्स प्लांटेशन कम होगा तो उसका इफेक्ट कंपनी के वॉल्यूम्स पे भी आ सकता है। सेकेंडली, कंपनी का बिजनेस लार्जली कस्टमर ड्रिवन है क्योंकि वो बहुत से इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को सर्व करती है। उनके टॉप 10 कस्टमर्स रेवेन्यू में 21% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्दो 21% को हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोल सकते, बट ये एक रिस्क फैक्टर है जो कंपनी के रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकता है। आइए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। जैसे कि आप ये चार्ट अपने सामने देख सकते हैं, इसमें जितने फिगर्स हैं ये सब क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 199.1 से ये फिगर इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में 303.5 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें फिर से एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये फिगर 396.2 पे आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 के बीच में हमें जंप देखने को मिल रहा है। फिगर 10.7 से इंक्रीज होकर 20.9 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में फिर से एक इंक्रीज है और ये फिगर 28.6 पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10.38% पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 7.28% पे, कंपनी का ईपीएस है 11.62 का, कंपनी का पीई रेशियो है 20.4 का जहां इंडस्ट्री का पीई है 24.04 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.43 का, आरओई की परसेंटेज है 34.64%, आरओसीई है 32.87%, 3 ईयर सेल्स सीएजीआर है 41.53% और 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर है 78.01%। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 28 नवंबर 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर 2022। ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है 8 दिसंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 216 से 237 रुपीज पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 60 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 251.15 करोड़ का। इसमें से फ्रेश इशू है 216 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 35.15 करोड़ रुपीज का। तो ये था पहला आईपीओ। अब बात करते हैं यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड की। इस आईपीओ में आप 30 नवंबर यानी कि वेंसडे से 2 दिसंबर यानी कि फ्राइडे तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ से जो कंपनी फंड्स रेज करेगी वो ऑपरेशंस में नहीं लगने वाले, बल्कि ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल आईपीओ है जिसके थ्रू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। यूनिपार्ट्स इंडिया एक लीडिंग इंजीनियर्ड सिस्टम्स मैन्युफैक्चरर एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है और उनकी प्रेजेंस 25 कंट्रीज में है। यानी कि कंपनी ऐसे सिस्टम्स बनाती है जिनको एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉलो करके बनाया जाता है। साथ ही साथ कंपनी ऑफ हाईवे मार्केट जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग यानी कि सीएफएम में यूज होने वाले और आफ्टर मार्केट सेक्टर्स यानी कि स्पेयर पार्ट और एक्सेसरीज के मार्केट सेगमेंट में सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स की लीडिंग सप्लायर भी है। प्राइमरीली कंपनी ऑफ हाईवे व्हीकल्स यानी कि स्टीप या अनइवन टेरेन पे यूज होने वाले व्हीकल्स जैसे कि ट्रैक्टर्स में यूज होने वाले प्रिसिजन प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट से लेके सप्लाई में इन्वॉल्व है। कंपनी अपने 2 मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट्स 3 पॉइंट लिंकेज यानी कि 3PL और प्रिसिजन मशीन पार्ट्स यानी कि PMP में एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। 3 पॉइंट लिंकेज एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे कि हल को ट्रैक्टर से अटैच करने में यूज होता है। प्रिसिजन मशीन पार्ट्स या फिर PMP वो मशीन पार्ट्स होते हैं जिन्हें बड़ी बारीकता से सेट स्पेसिफिकेशन
फैब्रिकेशन से बनाया जाता है ताकि मशीन ठीक से फंक्शन कर सके। कंपनी ऑफ हाईवे व्हीकल्स के एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि पावर टेक ऑफ यानी कि PTO, यानी कि ऐसा डिवाइस जो ट्रैक्टर के इंजन के पावर को किसी इक्विपमेंट में ट्रांसफर करना जिसका इंजन या मोटर ना हो, फैब्रिकेशन और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एक्सेट्रा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, फिस्कल 2022 में यूनिपार्ट्स का ग्लोबल 3PL मार्केट में 16.68% मार्केट शेयर है और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग यानी कि CFM सेक्टर में उनके PMP प्रोडक्ट्स का 5.92% मार्केट शेयर है। कंपनी 3PL प्रोडक्ट रेंज के थ्रू आफ्टर मार्केट यानी कि स्पेयर पार्ट और एक्सेसरीज के मार्केट सेगमेंट को भी केटर करती है। कंपनी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर मार्केट रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनको 3PL पार्ट्स के रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। कंपनी प्राइमरीली ऑफ हाईवे व्हीकल्स प्लेयर्स इंक्लूडिंग OEMs एंड आफ्टर मार्केट रिटेल स्टोर चेन्स को ग्लोबल बिजनेस मॉडल के थ्रू सर्व करती है। कंपनी के ग्लोबल बिजनेस मॉडल के 4 पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल सेल्स, जिसमें इंडिया से बाहर की सेल्स इंक्लूड होती हैं। लोकल डिलीवरीज, जिसमें कंपनी की इंडिया और US के डुअल शोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू होने वाली रीजनल सेल्स इंक्लूड होती हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, जिसमें इंडिया से डायरेक्टली ग्लोबल कस्टमर्स की सेल्स इंक्लूड होती है। और वेयरहाउस सेल्स, जिसमें कंपनी के वेयरहाउस के थ्रू रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक रीजन की सेल्स इंक्लूड होती हैं। इन चारों स्ट्रीम्स का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो हमें पता चलता है कि सालों से यूनिपार्ट्स का सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनकी इंटरनेशनल सेल से ही आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन चारों रेवेन्यू स्ट्रीम्स का टोटल 100% से ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इन चारों में रेवेन्यू का ओवरलैप पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल सेल्स में डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और US की रीजनल सेल्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। और अगर हम कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 3PL सेगमेंट ने उनके टोटल रेवेन्यूज में 55.72% कंट्रीब्यूट किया था और PMP सेगमेंट ने 36.43%। बाकी सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। इंडिया में कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 लुधियाना पंजाब में, 1 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 2 नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी भी सेटअप की है। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिपार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एल्ड्रिज आयोवा में है और उनकी वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी ऑगस्टा जॉर्जिया में है। साथ ही उन्होंने हेनेफ जर्मनी में भी वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी सेटअप की है जो कंपनी के की यूरोपियन कस्टमर्स को सर्व करती है। अब कंपनी की इंडस्ट्री से जुड़े कुछ स्टैट्स देखते हैं। अगर हम 3PL मार्केट की बात करें तो वो ट्रैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ग्लोबल ट्रैक्टर प्रोडक्शन में इंडिया का 50% शेयर है जो कंपनी के 3PL सेगमेंट का पोटेंशियल दिखाता है। अगर वर्ल्ड 3PL मार्केट की बात करें तो मार्केट साइज 2021 में $375 मिलियन या फिर अराउंड 3000 करोड़ रुपीस है और ये मार्केट लास्ट 5 इयर्स में 5% CAGR से ग्रो हुआ है। ग्लोबल प्रिसिजन मशीन पार्ट यानी कि PMP मार्केट की बात करें तो 2021 में मार्केट साइज $648 मिलियन या फिर अराउंड 5000 करोड़ रुपीस था और क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में 6.7% CAGR से ग्रो होने की संभावना रखती है। चलिए अब कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में एक बार बात करते हैं। यूनिपार्ट्स इंडिया की स्ट्रेंथ है उनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। कंपनी के सारे प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट टॉलरेंस एंड स्पेसिफिकेशन से क्वालिफाइड हैं और वो अपने कस्टमर्स को कॉन्सेप्ट टू सप्लाई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उनका ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उनकी एक्सटर्नल सपोर्ट और सप्लाई सर्विसेज पे से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा यूनिपार्ट्स ने ग्लोबली एग्रीकल्चर और CFM इंडस्ट्री में कई कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रखे हैं। कंपनी के टॉप 4 कस्टमर्स उनके साथ 10 सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी की ग्लोबल OEMs के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं और यही स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स उनके कंपेटिटर्स के लिए इफेक्टिव बैरियर्स टू एंट्री की तरह एक्ट करती हैं। अब बात करते हैं यूनिपार्ट्स के लिए रिस्क और उसके चैलेंजेस के बारे में। कंपनी की पहली वीकनेस है कंपनी का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स के थ्रू आता है। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू स्मॉल नंबर ऑफ OEMs के थ्रू आता है। यूनिपार्ट्स के सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर ने फाइनेंशियल ईयर 22 में उनके टोटल रेवेन्यू में 33% कंट्रीब्यूशन किया था एंड टॉप 5 कस्टमर्स ने कंबाइंड 56.1% कंट्रीब्यूट किया था। और अगर टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो उनसे कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है। सेगमेंट वाइज भी कंपनी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पे काफी डिपेंडेंट है। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। इस टेबल में दिए गए सारे फिगर्स क्रॉर्स में हैं। बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 में हमें कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। ये फिगर 938.8 से इंक्रीज होकर 947.6 पे आ गया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज अच्छा खासा है। 947.6 से ये फिगर इंक्रीज होके 1231 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट में भी हमें ओवर द इयर्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 62.6 पे था, फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 93.1 पे आ गया, फाइनेंशियल ईयर 22 में 166.8 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19.09% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 13.55% का, ईपीएस है 37.74 का, कंपनी का पीई रेशियो है 15.29 का, जहां पे इंडस्ट्री का पीई है 27.26 का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.19 है। आरओई की बात करें तो ये 26.8%, आरओसीई है 31%, 3 ईयर सेल सीएजीआर है 5.05% और 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर है 33.57%। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 30 नवंबर 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 2 दिसंबर 2022 और ये लिस्ट हो रहा है 12 दिसंबर 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 548 से 577 रुपीज का और लॉट साइज है 25 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 835.61 करोड़ का और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट दिया जा रहा है। तो ये था आने वाले इन 2 आईपीओस का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा आप हमारे ट्रेडिंग चैनल को चेक कर सकते हैं, जहां हम ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें, हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.